हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएम ऑनलाइन एकेडमी। आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करने लगे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं आज के चैप्टर की तरफ। आपके पास सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि क्वाड्रेंट्स को सीखना। देखिए, ये आपके पास एक मैंने एक्स वाई प्लेन टाइप बना दी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। असल में ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, ये क्वाड्रेंट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 0 होता है, ये यूं चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री एंगल होता है, या फिर इसको हम पाई/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 180 होता है, इसको हम पाई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3π/2 होता है, इसको हम 270 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डिग्री की फॉर्म में हम पाई की वैल्यू 180 लिख रहे होते हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज एक रोटेशन कंप्लीट होती है, देन हमारे पास यहाँ पे 360 बन जाता है, और इसको हम 2π भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। देखें, अगर कोई एंगल हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो हम इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा, ठीक है। यानी हमारे पास ये आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, आप इसको π/2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, यानी π/2 से कुछ ऐड होकर यहाँ पे आया है, या फिर आप इसको पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें आप सेकंड क्वाड्रेंट में कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में आप लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा। आगे जाके जब आप एंगल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे पाई प्लस थीटा कैसे कर लेता है, कैसे पाई माइनस थीटा कर लेता है, तो वो आपने यहाँ से देखना होता है, ठीक है। और इसको आप 3π/2 माइनस थीटा भी कह सकते हैं, और इसको आप 3π/2 प्लस थीटा भी कह सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट को, या फिर 2π माइनस थीटा भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा ये चीज़ आप यूज़ कहाँ पे करेंगे। देखें, यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो नॉर्मली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट देखेंगे। जब हमारे पास एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, देन हम सेकेंड क्वाड्रेंट देखेंगे। जब हमारे पास एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, देन हम थर्ड क्वाड्रेंट देखेंगे। जब हमारे पास एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, देन हम फोर्थ क्वाड्रेंट देखेंगे। अब आप ये अगर समझना चाहें कि ये प्लस प्लस कैसे फर्स्ट में आता है, तो इस साइड पे सारे एक्सेस पॉजिटिव होते हैं, इस साइड पे सारे वाईज पॉजिटिव, यानी 1 2 3 4 इस तरह वैल्यूज आ रही होती हैं। इस साइड पे एक्सेस नेगेटिव होते हैं क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इस तरह हम सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव एक्स ले रहे होते हैं, पॉजिटिव वाई ले रहे होते हैं, इसलिए माइनस प्लस होता है। इसी तरह इस साइड पे वाई एक्स जो है वो नेगेटिव है, तो नीचे जो वाईज हैं वो भी नेगेटिव होते हैं, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस आते हैं। इस तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में आके एक्स हमारे पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, और वाई एक्सिस में वाईज नेगेटिव है यहाँ पे, इसलिए हम इसको प्लस और माइनस लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले जब 10 चैप्टर स्टार्ट करना है तो आपके नोट्स पे सबसे पहला जो पेज है उस पे आपने ये कोऑर्डिनेट्स वाला जो कंसेप्ट है इसे आपने नोट कर लेना है। अगली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है हमारे पास कुछ एंगल्स हैं, अलाइड एंगल्स, जिनका आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास होगा साइन π/2 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉज π/2 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन पाई माइनस थीटा किसके। ये कुछ चीजें अगर आप समझ लेंगे आगे जाके आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कॉज पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, देन हमारे पास जो है वो अगर हम साइन 3π/2 प्लस थीटा पे निकालते हैं, और अगर हम कॉज 3π/2 प्लस थीटा पे निकालते हैं और टेजेंट भी ले लेते हैं, अगर टेजेंट पाई प्लस थीटा होगा तो ये सारे किसके इक्वल आएंगे। ये कुछ वैल्यूज में निकालती हूँ, देन आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से हम इन सबको निकालते हैं। एक बात याद रखें, साइन और कॉज जो हैं ये टेजेंट है, ये सारे के सारे एंगल्स π/2 पे चेंज होते हैं, पाई पे चेंज नहीं होते। π/2 हो, 3π/2 हो, 5π/2 हो, जिनके मल्टीपल में π/2 आ रहा है ना, देखिए पाई के मल्टीपल में π/2 नहीं आ सकता, यानी अगर हमारे पास 2π/2 आएगा तो वो तो 2 कट के पाई रह जाएगा ना, इसलिए ये ऑड मल्टीपल के साथ ही π/2 आ सकता है। इवन के साथ तो नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाता है। π/2 हो तो साइन कॉज में चेंज हो जाएगा और कॉज साइन में चेंज हो जाएगा। अगर टेजेंट हो π/2 में, टेजेंट कोटेजेंट में चेंज हो जाएगा, अगर कोटेजेंट हो तो टेजेंट में चेंज हो जाएगा। ये सारा कुछ है π/2 के लिए, ठीक है।
लेकिन पाए पे कोई भी एंगल चेंज नहीं होगा। उसके बाद आपने साथ कोऑर्डिनेट्स भी देखने हैं, यानी कि किस कोऑर्डिनेट में हमारे पास पाए पॉजिटिव आ रहे हैं और नेगेटिव। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वापस चलते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन, कॉस, टेंजेंट सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, इनके जो उलट को सीकेंट है वो भी यहाँ पॉजिटिव है, कॉस का उलट सीकेंट है वो भी यहाँ पॉजिटिव है, टेंजेंट का उलट को टेंजेंट है वो भी यहाँ पॉजिटिव है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और इसका वो जो उलट है कोसीकेंट वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेंजेंट पॉजिटिव होता है और टेंजेंट का उलट को टेंजेंट है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट की सारी जो शेप है ये सारी आपको समझ आनी चाहिए। ये बड़े ध्यान से आपने सारा खुद लिखना है नोटबुक पे, उसको अच्छे से समझ के फिर 10 चैप्टर स्टार्ट करना, देन आपको कोई भी चीज याद नहीं करनी पड़ेगी, सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस पॉजिटिव है और इसका उलट सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे यहाँ पे नेगेटिव हैं। तो देखिए जब हम यहाँ पे लिखते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, इट मीन्स दैट ये आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन मैंने आपको बताया कॉस में चेंज हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं तो ये सजेस्ट आएगा कॉस थीटा। ये साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा अगर आपके सामने लिखा होगा इसका आंसर होगा कॉस थीटा। कॉस चेंज हो जाता है साइन में, यहाँ पे इसका आंसर आएगा साइन थीटा और आपने देखना है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है पाई बाय 2 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, ये सारे पॉजिटिव है तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद साइन पाई माइनस थीटा, पीछे मैंने आपको बताया है, ये देखें पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, राइट। ये आपको यहाँ दिख रहा है ना, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। तो पाई माइनस थीटा के लिए यानी पाई पे हमारा साइन जो है वो कॉस में चेंज नहीं होगा, ये साइन ही आएगा। और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो इसका आंसर हमारे पास प्लस साइन थीटा ही आएगा। ठीक है, कॉस पाई माइनस थीटा की जब हम बात करते हैं तो पाई पे कॉस भी एंगल चेंज नहीं होता, कॉस थीटा ही आएगा। लेकिन पाई माइनस थीटा चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट है वहां पे सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे कॉस जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, आगे आ जाता है साइन 3 बाई पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब ये हमारे पास आता है 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, मैंने आपको पीछे बताया ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ कॉस पॉजिटिव है। अब मल्टीपल है पाई बाय 2, चाहे साथ 3 है 5 है 7 है जो भी है, आप पे पाई बाय 2 देखना है। साइन चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस थीटा आएगा। और यहाँ पे साइन चूंकि हमारा सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो आंसर आएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये पीछे से आपने एंगल देखना आना है, आगे वाले को नहीं आपने देखना। आपने देखना है साइन पॉजिटिव जहाँ पे है वो आपने उस हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव लगाना है। इसी तरह कॉस 3 पाई बाय 2 है, कॉस हमारे पास साइन में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। लेकिन चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है तो इसका आंसर आएगा प्लस साइन। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी बुक के 2 पेज पीछे जाएं तो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल, ये काफ़ी सारे यहाँ पे इसी तरह के लिखे हुए हैं, आपने वो सारे एक दफ़ा देख लेने हैं, आपने उनको समझना है और उसके बाद आपने आगे चलना है। उसके बाद ही आपको फर्दर चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 का हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। चलें जी, तो 10.1 जो आपके पास है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपको, आपने विदाउट यूजिंग, आपने यहाँ पे टेबल को यूज नहीं करना, आपने इनकी वैल्यूज को वैसे ही निकालना है। तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है cos माइनस 1230 डिग्री आपने निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो रह गई है वो मैं आपको ये बता दूं, cos हमारे पास इवन एंगल है, यानी cos ऑफ अगर माइनस थीटा आता है तो ये प्लस cos थीटा हो जाता है। कॉस जो है ना वो अपने नेगेटिव को खा जाता है, कॉस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, इसको इवन कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये अपने नेगेटिव को खा जाता है। लेकिन अगर साइन इंटू माइनस थीटा हो इसका आंसर माइनस साइन थीटा आता है। इसी तरह अगर टेजेंट इंटू माइनस थीटा हो इसका आंसर भी माइनस टेजेंट थीटा आता है। सिर्फ कॉस और सीकेंट दो ऐसे फंक्शन है, यानी कॉस का उलट और कॉस, ये दोनों अपने नेगेटिव को अब्जॉर्ब कर जाते हैं, आंसर पॉजिटिव आता है। तो इस तरह फिर कॉस अगर माइनस 1230 है तो माइनस तो इसका वैसे ही खत्म हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा cos 1230 डिग्री। आगे फर्दर अब हमने इसको सॉल्व करने
इनको आप सॉल्व कैसे करेंगे? 1230 डिग्री को आपने बीच में रख के 360 पे इसको डिवाइड कर देना है। अब अपना कैलकुलेटर पकड़ें और इसको डिवाइड करें और देखें कि आपके पास इसका आंसर क्या आता है। 360 को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 3 करें, 300, 6 3 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 एंड 10, तो ये आता है 1080 जब 3 से इसको डिवाइड करते हैं। और पीछे हमारे पास बचेगा 0, 13 में से 8 निकला 5 और यहाँ 1 बचा, तो 150 पीछे बचा है। 1230 का आपने किस तरह से जो है वो फैक्टर बनाना है, आपने लिखना है 3 क्रॉस 360, यानी 360 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें वो हमारे पास 1080 आ जाता है और फिर उसमें प्लस करें 150, तो हमारे पास टोटल बन जाता है 1230। इस तरह से आपने ये पेयर बना लेना है इसका। अब आपने देखना है 360 चूंकि 2 पाई होता है और ये 2 पाई पे जो हमारा कॉज है वो चेंज नहीं होता। मैंने आपको बताया पाई के मल्टीपल में कभी भी हमारे पास जो एंगल, यानी आप इसको यूं लिख लेना, ये 2 पाई बनता है ना, 360 2 पाई बनता है, इससे मल्टीप्लाई होकर ये 6 पाई आ जाएगा प्लस 150। और पाई के मल्टीपल में कभी भी कॉज चेंज नहीं होता, पाई बाय 2 के मल्टीपल में चेंज होता है, तो ये कॉज का कॉज ही रहेगा और ये आ जाएगा कॉज 150। यहाँ से मजीद आपने इसका जो है अब देख लेना है कि कोऑर्डिनेट कौन सा बन रहा है। देखिए 150 जो है ये हमारे पास कहाँ पे लाइक आ रहा है, यहाँ 0 है, यहाँ 90 है, यहाँ 180 है, तो यहाँ पे ये 150 बन रहा है। ठीक है, 150 हमारे पास यहाँ पे लाइक आ रहा है, तो कॉज 150 को हम फिर लिख सकते हैं 180 माइनस 30, यानी 180 के नज़दीक नज़दीक है ना, तो हम 150 को लिख सकते हैं 180 माइनस 30। अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि अगेन 180 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई, यानी इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस 30 डिग्री। पाई पे कॉस जो है वो चेंज नहीं होता, कॉस 30 ही आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, कॉस तो नेगेटिव है, तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉस 30। और कॉस 30 की आप अगर आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप वहाँ से वैल्यू निकालें तो वो आती है -3/2। ठीक है, और अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो यहाँ पे एक टेबल मैं आपको बना के बताती हूँ। इस टेबल के तहत आप सारी की सारी वैल्यूज निकालते हैं। यहाँ आगे मैं बड़ा सा करके एक टेबल बना देती हूँ। ये टेबल आप याद रखें, ये टेबल अगर आपके पास होगा तो साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं भी है तो भी आपके पास आप पता चल जाएगा किस तरह से आपने वैल्यूज देनी है। 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये आप याद रख लेना होता है। तो यहाँ पे ये थीटा होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। सॉरी ये लाइन जरा सीधी नहीं लगी, हम सीधा लगा लेते हैं। और पहली वाली लाइन आपने याद रख लेनी है, उसके बाद आपको कॉस और टेंजेंट की वैल्यूज याद रहेंगी। तो साइन थीटा की 0 के 0 होती है, यहाँ 1/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे 1। ये वैल्यूज आपने याद रख लेनी है। और कॉस के लिए क्या होता है, ये उलट चलती हैं, यानी जो एंड पे है ना उसे हम पहले लिख लेंगे 1, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे ये 1/2 थी तो वो इधर आ जाएगी, ये 0 है तो ये, यानी साइन वाला जो प्रोसेस है ना कॉस में आपने उल्टा उल्टा करके लिख देना है। अब टेंजेंट टू के साइन ओवर कॉस होता है तो आपने ओवर करके 0 और 1 0, इसको इससे डिवाइड करें, 2 2 से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/√3। इसका मतलब है टेंजेंट 30 डिग्री पे क्या होता है, 1/√3। इसी तरह इसको इससे डिवाइड करेंगे, √2 से कट जाएगा तो टेंजेंट 45 पे 1 होता है। अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 2 से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा √3, तो टेंजेंट 60 पे √3 होता है। 1/0, कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड करे तो वो इन्फिनिटी आती है, तो टेंजेंट 90 डिग्री पे इन्फिनिटी होता है। तो इस टेबल को आपने याद रख लेना, ये डायरेक्ट अगर आपने वैल्यूज लिखी हो तो आप लिख सकते हैं। अब cos 30 हमने पीछे लिखा था तो देखिए cos 30 की वैल्यू √3/2 है, वो मैंने लिख ली है। ठीक है, तो इस तरह कैलकुलेटर के बगैर अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर हो फिर तो ये सारी चीज़ें आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर ना हो तो ये टेबल आप याद रख लें तो आपका ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास है टेंजेंट -10 35 डिग्री। अब अगेन आपने इन सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है कि आपने 10 35 को बीच में रखा, 360 पे आपने डिवाइड किया और 360 को आप मैक्सिमम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से करके देखें तो क्या आता है, 2 0 0 6 2 12 1 3 2 6 एंड 7। तो इसके नीचे आपने 720 डिग्री लिख लिया, इन दोनों को आपने माइनस करना है और आपके पास आ जाता है 5 1 3 315 डिग्री। तो टेंजेंट माइनस थीटा, चूंकि माइनस टेंजेंट थीटा होता है इसका माइनस बाहर आ जाएगा, यानी अगर कॉज होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज नेगेटिव सबके बाहर आ जाएंगे। 10 35 का पेयर आप किस तरह से बनाएंगे, 2 क्रॉस 360 प्लस 315 डिग्री। और आप इसको अगर लिखते हैं तो ये 2 पाई
प्लस 315। देखिए 2 पाई प्लस 315 हम लिख रहे हैं, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है जो कि पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए इसका अगेन नेगेटिव नहीं आएगा, ये बन जाएगा माइनस टेजेंट 315। क्योंकि पाई के मल्टीपल में टेजेंट किसी में चेंज नहीं होता, इसलिए टेजेंट 315 ही सिंपल आएगा। उसके बाद आपने ऐसे देख लेना है, इधर 0 है, इधर 90 है, इधर 180 है, इधर 270 है, इधर 360 है। तो 315 इससे ज़रा पीछे होगा, यानी 315 यहाँ पे लाइक आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि आप इसको टेजेंट 315 को किस तरह से लिख सकते हैं, 360 माइनस 315 कैसे आएगा, 45 करने से। इसमें से अगर 45 माइनस करें 315 आ जाता है। अब 2 पाई माइनस यानी यहाँ पे कॉज पॉजिटिव है, तो जब आप इसको टेजेंट 2 पाई माइनस थीटा है ना, 2 पाई माइनस थीटा, तो ये टेजेंट थीटा जब आप लिखेंगे यानी 45 लिखेंगे तो एक नेगेटिव आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉज पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। वो जो नेगेटिव आएगा ना, उस नेगेटिव को इससे यानी ऐसे माइनस इंटू माइनस टेजेंट 45, तो ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे और ये आ जाएगा टेजेंट 45। और ऊपर जो मैंने टेबल बनाया आप अगर वहाँ पे देखें तो ये देखें टेजेंट 45 पे क्या होता है 1, तो ये डायरेक्ट आप लिख लेंगे, आपका आंसर आ गया है टेजेंट 45 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, जो कि हमारे पास है सीकेंट 140 डिग्री। अच्छा, अगेन आपने यही करना है, 140 को बीच में रख के आपने 360 पे डिवाइड करना है। अब अंदाजन देखें 360 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आए। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेटर पास रखें ना, 360 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 300 6 3 8 1 3 3 9 एंड 1080 1080 और 0 में से 0 निकला, 14 में से आपने 8 निकालना है और आपके पास बचता है 6, तो 60 डिग्री। अब सीकेंट नेगेटिव यहाँ नहीं है, ऑलरेडी सारा कुछ पॉजिटिव है। इसका पेयर आप किस तरह से बनाएंगे, 3 क्रॉस 360 प्लस 60, यानी कि ये बन गया सीकेंट इंटू 6 पाई प्लस 60 और 2 पाई प्लस 2 पाई का ये मल्टीपल है, तो 2 पाई प्लस आपके पास अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो ये ऐसे ही आएगा, सीकेंट 60 आ जाएगा। और पाई पे चूंकि हमारे पास जो एंगल है वो भी, ये जो फंक्शन है वो भी चेंज नहीं होता, तो सीकेंट 60 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद आपने देख लेना है कि कॉस 60 क्या आता है, ऊपर जो मैंने टेबल बनाया है उसके अकॉर्डिंग कॉस 60 पे 1/2 होता है और कॉस इज इक्वल टू 1 आवर सीकेंट होता है, या फिर आप लिख सकते हैं सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 आवर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू चूंकि 1/2 आ रही है, तो हम लिख देंगे 1 आवर कॉस, अगर करें तो 1 आवर कॉस 60 1 ओवर 1/2 और ये 2 ऊपर चला देगा और आपके पास अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 2। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास कोसीकेंट -690 डिग्री, ठीक है। अब कोसिकेंट -690 डिग्री है, 690 को बीच में रख के आपने अगेन 360 से इसको डिवाइड करना है और 2 दफ़ा तो आप करेंगे, इससे बड़ा हो देगा। आप 1 जार करें 360 और पीछे क्या बचा, 0, इसमें से 3 बचा, इसमें से 3, तो ये नेगेटिव है, साइन अपने माइनस को नहीं अब्जॉर्ब करता, बाहर आ जाएगा। माइनस कोसिकेंट 690 को आप क्या लिख सकते हैं, 360 मल्टीप्लाई बाय 1 वही होता है प्लस 330। अब ये चूंकि 2 पाई प्लस थीटा अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें ये पॉजिटिव ही आएगा, तो ये नेगेटिव बाहर ही रहेगा, ये आ जाएगा कोसिकेंट 330। अब यहाँ पे चेक करें तो 0 90 180 270 और 360 330 थोड़ा सा इससे पीछे आ रहा है यहाँ पे, तो आप उसको 360 माइनस 30 करके लिखेंगे, यानी आपने यहाँ से देखना होगा ना किसके करीब 3 आ रहा है, किस कंप्लीट एंगल के, तो आप इसको 360 माइनस 30 डिग्री करके लिख सकते हैं। आप 2 पाई पे हमारे पास एंगल जो है वो चेंज नहीं होता, तो आप इसको क्या करेंगे, माइनस कोसिकेंट 30 डिग्री आ जाएगा और 2 पाई माइनस थीटा, चूंकि हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ से हमारे पास ये माइनस कोसिकेंट 30 हमें देगा और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और ये अल्टीमेटली प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री बन जाएगा। ऊपर टेबल में साइन कोसिकेंट है उसको आप 1 ओवर साइन 30 कह सकते हैं, वहाँ पे साइन की वैल्यू 1/2 थी, 1 ओवर 1/2 और इसका भी आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, ये एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे आप, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से इसको समझा है तो। अब कोटेजेंट 1320 डिग्री है, जिसको आपने विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर सॉल्व करना है। 1320 को बीच में रख के आपने
360 पे इसको डिवाइड कर लेना है और 360 3 ज़ार क्या आया था हमारे पास 300 6 ज़ार 18 1 3 ज़ार 9 एंड 1080 0 12 में से 8 गुला 4 2 240 बचा पीछे। तो ये कोटेशन को अब हम क्या करके लिख लेंगे 3 क्रॉस 360 प्लस 240 और ये अल्टीमेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा क्योंकि 2 पाए से ऊपर वाली वैल्यू हुई आ गई है। यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं तो कोटेशन 240 आ जाएगा, ठीक है। और कोटेशन 240 हमारे पास कहाँ पे लाइक आ रहा होता है 0 90 180 और 270। तो 270 से थोड़ा सा पीछे 240 है, यानी आप इसको लिखेंगे 270 माइनस 30 डिग्री, राइट। 240 इसमें से 30 माइनस करके ही आता है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं कोटेशन 270 माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ पे 270 को चूँकि हम 3π/2 भी लिख सकते हैं और π/2 पे एंगल जो चेंज हो जाता है तो कोटेजेंट टेजेंट भी चेंज हो जाएगा और टेजेंट 30 डिग्री हमारे पास आ जाएगा आंसर 1/√3। यहाँ पे आपका जो 5th पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। 6 पार्ट क्या है, cos माइनस 240 डिग्री एंड नाउ आपके पास जो है 240 तो 360 नहीं हो सकता, 240 का आपने कुछ और ही करना है। आप 240 को किसके करीब 3 आप बोल सकते हैं, 0 है और 90 है, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 270 है। तो 270 से पीछे 240 आ रहा है ना, तो या फिर 180 से आगे आ रहा है, तो आप इसको चाहें तो 270 बल्कि हाँ आप इसको 270 माइनस 30 भी कह सकते हैं और 180 प्लस 60 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे 180 अच्छा कॉस माइनस थीटा क्या होता है, ये अपने माइनस को ड्रॉप कर जाता है, ये कॉस 240 आ जाएगा और 240 को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 60। देखें चाहे आप ये लिखें चाहे आप 270 माइनस 30 लिखें, दोनों तरीकों से आपका आंसर ठीक आएगा। फाइव पे एंगल जो है वो चेंज नहीं होता तो ये कॉस 60 आ जाएगा और 5 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस 60 ही आएगा और कॉस 60 की वैल्यू टेबल के अंदर हमारे पास 1/√3 है और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45। यानी कि हमने बताना है जस्ट के 45 से नीचे वाले या ऊपर वाले जो एंगल्स हैं उन्हें हम किस तरह से 45 से नीचे करके आपने लिखना है, यानी छोटी आपने वैल्यू देनी है 45 से नीचे नीचे। आपके पास है कॉस 168 डिग्री, तो आपने जस्ट ये क्वाड्रेंट बनाने हैं 0 90 180 270 और ये 360 है। तो 168 किसके करीब 3 है 180 के, राइट। 180 में से कितना माइनस करें तो 168 आता है 12। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 12 और ये चूंकि इस क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है वो साइन पॉजिटिव है बाकी सारे नेगेटिव है तो माइनस कॉस 12 आ जाएगा। यानी अल्टीमेटली आपने इसमें आंसर क्या करना है, जस्ट 45 से नीचे वाला ये एंगल आपका होना चाहिए, सिर्फ ये उसने आपसे रिक्वायर किया हुआ है तो आपका आंसर यही है माइनस कॉस 12। इसी तरह अगर हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं तो सेकंड पार्ट है हमारे पास साइन 192 डिग्री। अगेन आपने ये क्वाड्रेंट देखना है, ये ऊपर आपके सामने बना हुआ है 192 यहाँ पे आ रहा है, आप चाहें तो 180 प्लस 12 लिख लें या फिर 270 से माइनस कर ले, लेकिन ये 180 के करीब है तो आप 180 यूज करें यहाँ पे। तो 180 प्लस 12 हम कर सकते हैं और आपको पता है 180 प्लस 12 थर्ड में आ रहा है और इसमें टेंजेंट पॉजिटिव है बाकी सारे नेगेटिव है, तो साइन तो माइनस आएगा माइनस साइन 12 डिग्री। ये अगेन आपने 45 से नीचे छोटे एंगल में इसको शो कर दिया। तो जो 2 पार्ट है में आपको कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड पार्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या आएगा कॉस 330 डिग्री। अब डेफिनेटली ये 360 के करीब यहाँ पे 360 होता है और 360 से पीछे आ रहा है 330 डिग्री, तो आप 360 में से कुछ ना कुछ माइनस करके 330 ला सकते हैं और कितना सॉरी ये 333 है तो 27 आपको माइनस करना पड़ेगा। तो कॉस को आप क्या लिख सकते हैं 360 माइनस 27 वो 330 आएगा और देखें 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई पे आपका एंगल चेंज नहीं होता, ये कॉस 27 ही आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है तो आंसर आएगा प्लस कॉस 27 और चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो 45 से छोटा है तो यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हम 4 पार्ट देख लेते हैं। तो 4 पार्ट है टेंजेंट
213 डिग्री, 213 डिग्री 270 डिग्री के भी करीब है और 180 के भी करीब है। आप चाहें तो 180 यूज़ कर लें, चाहें तो 270 यूज़ कर लें। तो टेंजेंट मैं इसको 180 में यूज़ कर रही हूँ। 180 में 20 एंड 33 आपको ऐड करना पड़ेगा, जो कि 213 बन जाएगा। तो मैंने 33 डिग्री इसमें ऐड कर दिया। पाई प्लस थीटा इसमें आ रहा है, इसमें जो है वो टेंजेंट पॉजिटिव है, तो टेंजेंट 33 मेरे पास पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा, जो कि 45 डिग्री से छोटा एंगल है। अब हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, कॉस -435 डिग्री और देखें यहाँ पे हमारे पास 360 एंगल था, तो 435 डिग्री डेफिनेटली 360 में कुछ ना कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा। 360 में कितना ऐड करें, तो हमारे पास 435 आता है। आप कैलकुलेटर यूज़ करके 435 माइनस 360 करेंगे तो आपको 75 आंसर मिल जाएगा। और आपको पता है कॉस अपने नेगेटिव को ऑब्जॉर्व कर जाता है, ये कॉस 435 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद कॉस को आप क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 75 डिग्री, ठीक है। तो 2 पाई पे एंगल चेंज नहीं होता और ये कॉस 75 डिग्री तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 2 पाई में हमने ऐड किया। मज़ीद अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो ये 90 से पीछे आता है, 90 के करीब है, तो हम इसको 90 माइनस, क्योंकि हमने 75 नहीं दे सकते ना, हमने 45 से छोटा एंगल देना है, तो इसको हम लिख लेते हैं 90 माइनस 15, जो कि 75 हो सकता है। अगेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, π/2 पे एंगल चेंज हो जाता है, 90 π/2 होता है ना, तो कॉस यहाँ पे चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 15 आ जाएगा और साथ पॉजिटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे जिसका जो फिफ्थ पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम सिक्स पार्ट देख लेते हैं। इसका जो सिक्स पार्ट है वो हमारे पास है साइन 219 डिग्री। तो साइन 219 डिग्री 270 के भी करीब है और 180 के भी करीब है। तो हम इसको अगर 180 के हिसाब से रखें तो 180 प्लस 39 डिग्री लिख सकते हैं, जो कि 45 से छोटा ही है। पाई प्लस थीटा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, जो कि टेंजेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा हमारे पास और ये आ जाएगा माइनस साइन 39 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे सिक्स पार्ट भी कंप्लीट है। सेवन पार्ट हमारे पास है टेंजेंट -597 डिग्री और देखिए टेंजेंट हमारे पास माइनस को ऑब्जॉर्ब नहीं करता, तो ये माइनस टेंजेंट 597 आ जाएगा, यानी इसका माइनस बाहर आ जाता है। अब पहले सबसे तो अगर हम इसको देखें 360 पे 2 से डिवाइड करें बड़ा हो जाता है, तो हम इसको 360 प्लस 597 में से इसको माइनस करें तो वैल्यू मिलती है 237। पहले आपने 237 में इसको लिख लेना है। पाई 2 पाई चूँकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगी पाई की वजह से, क्योंकि ये 2 पाई बनता है, पाई की वजह से एंगल नहीं बदलेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से साइन भी नहीं चेंज होगा, तो माइनस टेंजेंट 237 आ जाएगा। अगेन टेंजेंट 237 को हम 270 के भी करीब है, 180 के भी करीब है, तो दोनों में से किसी भी पेयर में लिख सकते हैं। 180 प्लस कितना करें तो 237 होता है 57। अगेन हमने देखा तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है, तो ये माइनस टेंजेंट 57 बन जाएगा। लेकिन स्टिल हमारे पास 45 डिग्री से नीचे हमने देना है और ये 57 है, तो अब हम इसको अगेन 57 को अगर 180 के पेयर में हम लिखना चाहें या 90 के साथ लिखना चाहें, 90 के करीब बनता है, 90 में से कितना माइनस करें तो 57 आता है। 90 में से आपने 57 90 माइनस 57 आपके पास 57 सॉरी 33, हाँ कैलकुलेटर आप यूज़ करके देखें, 90 माइनस 33 आपके पास 57 बनता है और ये π/2 है। देखिए π/2 पे एंगल आपका क्या हो जाता है, कोटेजेंट, ये कोटेजेंट 33 आएगा और π/2 माइनस इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए इसका अपना कोई नेगेटिव नहीं आएगा, जो p बाय नेगेटिव है उसी से आप इसका आंसर देंगे और इसका यहाँ पे आपका जो 7 पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसका 8 पार्ट देख लेते हैं। तो 8 पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का, कॉस -111 डिग्री, ठीक है, और कॉस माइनस थीटा, चूंकि कॉस थीटा होता है, ये अपना माइनस तो ऑब्जॉर्ब कर जाता है। अब हम इसको 180 के पेयर में लिख सकते हैं या फिर 90 के पेयर में, सॉरी 180 इसके दूर है, 90 नज़दीक है, तो 90 के पेयर में कैसे लिखेंगे, 90 प्लस 21, ठीक है, और π/2 बनता है ना 90, तो π/2 पे कॉस साइन में चेंज हो जाता है, साइन 21 आ जाएगा। π/2 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है जहाँ पे कॉस नेगेटिव है, तो इसका आंसर माइनस साइन 21 आ जाएगा। क्लियर है ना, समझ आ रही है।
अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। अब यहाँ पे हमारे पास इसका 9 पार्ट है साइन -390 जो कि करीब है 360 के। तो साइन अपने नेगेटिव को ऑब्जर्व नहीं करता, बाहर आ जाता है, माइनस साइन 390 पहले इसको लिख लें। उसके बाद इसका पेयर बनाएं तो हम इसको लिख सकते हैं 360 प्लस 30 390 बन जाता है। और 2 पाई है, 2 पाई प्लस थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, ये माइनस साइन 30 आ जाएगा। और आपके टेबल में माइनस साइन 30 1/2 होता है, आप चाहे तो इसको माइनस साइन 30 की फॉर्म में दे दें। हमने एंगल्स ही 45 से नीचे शो करने थे, तो यही आपका ऐसे ही आंसर होगा। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 तक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, ये आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया हुआ है साइन 180 प्लस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा, और इसको इक्वल होना चाहिए माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं तो पहले आप देखें, अगर साइन 180 प्लस अल्फा है तो वो क्या होता है, ये पाई प्लस अल्फा बन रहा है ना। और पाई प्लस थीटा मैंने आपको कहा था हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है, तो ये आएगा नेगेटिव, ये आ जाएगा नेगेटिव साइन अल्फा। क्यों? क्योंकि पाई पे हमारा एंगल चेंज नहीं होता लेकिन साइन बदल जाता है, तो साइन हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। और जो है वो पाई की वजह से एंगल चेंज नहीं होगा, ये माइनस साइन अल्फा आ जाता है। उसके बाद आपने यहाँ पे साइन अगर 90 माइनस अल्फा को हम करते हैं और 90 पाई/2 है, पाई/2 पे एंगल चेंज हो जाता है, साइन आ जाएगा कॉस अल्फा। और पाई माइनस अल्फा चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो इसका आंसर प्लस आएगा। तो आपने ये दोनों चीज़ें मेंशन करनी है और फिर आपने लिख देना है कि चूंकि साइन 180 प्लस अल्फा इंटू साइन 90 माइनस अल्फा हमारे पास ये आ रहा है माइनस साइन अल्फा, और ये आ रहा है कॉस अल्फा, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आपने सिर्फ इस तरह इसको शो कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने पीछे किए हैं। आपने आप क्वेश्चंस के डिफरेंट पार्ट्स बना के जैसे पीछे आपने सारे के सारे एंगल्स निकाले हैं, उस तरह आपने एंगल्स को निकाल लेना है। जो इसका सेकंड पार्ट है वो मैं लिख रही हूँ साइन 810 साइन 630 प्लस कॉस 135 एंड साइन 225 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू -1/2। तो आप भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपने स्टार्ट कर लिया, आपने हर एक जो आपका एंगल है उसको सेपरेटली सॉल्व कर लेना है। साइन 810 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 810 को आप 360 से डिवाइड करें ना, तो 2 टाइम्स तो आप डिवाइड कर सकते हैं। आप लिखें साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 360। देखें 810 को जब आपने डिवाइड किया था 360 पे 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आया था 200, 6 2 ज़ा 12, 1 3 2 ज़ा 6 एंड 7, तो 0 11 में से 2 निकला 90 प्लस 90 आप इसको लिख सकते हैं। और चूंकि 2 पाई है, 2 पाई प्लस कुछ करे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है तो ये साइन 90 आ जाएगा, और एंगल भी नहीं बदलेगा क्योंकि पाई है, पाई/2 नहीं है। और साइन 90 जो है वो आपके पास आता है 1, साइन 90 हमेशा 1 आता है, इसका आंसर आपने 1 लिख लिया। इसी तरह अब आगे हम निकाल लेते हैं साइन 630 630 में 2 से मल्टीप्लाई करके 720 हो जाता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 360 प्लस 630 कैसे आता है, 360 में क्या ऐड करें 270, तो 2 पाई प्लस कुछ करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इसका आंसर आ जाएगा साइन 270। और साइन, तो ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालें साइन 270 आपके पास, इसको आपको पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकालें साइन 270 आपके पास आ जाएगा -1। तो ये दो वैल्यूज़ तो हमने निकाल ली हैं, साइन 810 1 आ गया, साइन 630 हमारे पास -1 आ गया। अब जो पीछे हमने निकालना है वो है कॉस 135 और कॉस 135 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस 180 में से कितना माइनस करें तो 135 आता है 45। तो पाई माइनस थीटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कॉस जो है वो नेगेटिव है, तो माइनस कॉस 45 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस कॉस 45 की वैल्यू टेबल से चेक करें तो वो 1/√2 होती है, तो ये -1/√2 कॉस 135 का आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब हमने साइन 225 निकालना है, इसको ये हमारे पास करीब तरीन है 180 के, तो हम इसके लिख सकते हैं साइन 180 में कितना ऐड करें तो 225 आता है 45 डिग्री।
पाई प्लस थीटा चूँकि हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है, उसमें टेंजेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो ये माइनस साइन 45 आएगा और अगेन इसका आंसर भी -1/√2 आ जाएगा। अब ऊपर जाके हमने सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, तो देखें आपने कहना है पुट इन, उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है ना, और आपने कहना है पुट ऑल दीज़ वैल्यूज़ इन 1। तो साइन 810 की जगह पे आपने 1 पुट किया, साइन 630 की जगह पे आपने -1 पुट किया, प्लस कॉज़ कॉज़ क्या था 135 डिग्री, उसका आंसर -1/√2 आया हुआ है, वो आपने पुट किया। अगली जो वैल्यू है वो साइन 225 है, उसका आंसर आपके पास क्या आ गया -1/√2। तो इन सब का आंसर बुक पे जो उसने मांगा हुआ है वो -1/2 होना चाहिए। आपने इनको सॉल्व किया, आपके पास इसको मल्टीप्लाई करने से माइनस साइन आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस है, 1 ये बन जाएगा √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दफ़ा है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 2 और स्क्वायर कट जाएंगे, -1 + 1/2 रह जाएगा, और आपने इसका एलसीएम ले लेना है 2, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 + 1 और आंसर आ जाएगा -1/2 एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ये हम डायरेक्ट ही करते हैं। देखें अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया इनको कैसे सॉल्व करना है। तो टेंजेंट 150 है, इसको हम लिख सकते हैं 180 - 30, लिख सकते हैं ना टेंजेंट 150 को। उसके बाद कोटेजेंट ये हमारे पास जो है वो 360 के नज़दीक है, इसको हम लिख सकते हैं 360 - 30 -2। सीकेंड 135 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 - 45 डिग्री, राइट, 180 के करीब है। उसके बाद कोसीकेंट है 225 जो कि 180 के करीब है। 180 में कितना ऐड करें 225 आता है 45। तो अब हम देखिए इनको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। टेंजेंट पाई माइनस थीटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, वहाँ साइन पॉजिटिव है, टेंजेंट नेगेटिव होगा तो माइनस टेंजेंट 30 डिग्री आ जाएगा। ये इसको आपने ब्रैकेट यूज करके ब्रैकेट में लिख लेना है। कोटेजेंट 2 पाई माइनस थीटा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो ये आएगा माइनस कोटेजेंट 30 डिग्री। उसके बाद -2 सीकेंट 180 - 45 है, ये पाई माइनस थीटा बनता है। इस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, यहाँ साइन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा और ये आ जाएगा माइनस सीकेंट 45 डिग्री। उसके बाद कोसीकेंट 180 + 45, तो पाई प्लस थीटा बन रहा है जो कि हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव है तो कोसीकेंट तो नेगेटिव होगा, तो ये आएगा माइनस कोसीकेंट 45 डिग्री। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज आपने लिख ली। अब आप टेबल से भी इनको चेक कर सकते हैं। टेंजेंट 30 आता है 1/√3, सॉरी 2 नहीं है 3 है, और कोटेजेंट 30 डिग्री आपके पास जो है, चूंकि टेंजेंट जो है 30 डिग्री पे 1/√3 है, तो कोटेजेंट उलट हो जाएगा और ये √3 आ जाएगा, क्योंकि कोटेजेंट क्या होता है 1/टेंजेंट, ठीक है। -2 इंटू सीकेंट 45 है, कॉस 45 1/√2 होता है, और सीकेंट 1/कॉस है तो ये ऊपर आ जाएगा ना, यानी सीकेंट आप लिख सकते हैं इसको 1/कॉस 45 डिग्री, और ये होता है 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा -√2, नेगेटिव इसके ऑलरेडी साथ है। इसी तरह कोसिकेंट 45 है, सीकेंट साइन 45 जो है वो 1/√2 आता है, कोसिकेंट 45 अगेन 1/√2 नहीं आएगा, सिर्फ -√2 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, √3/√3 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और ये 2 इंटू ये आगे वाले दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्केयर आ जाएगा इनका, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, 1 - 2 2 ज़ार 4, आंसर आ जाएगा -3, और आपका आंसर राइट हैंड साइड में -3 ही आना चाहिए, और यहाँ पे आपका जो थर्ड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब आगे हम इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है साइन 210 प्लस कॉस 240 प्लस टेजेंट 225 प्लस कोटेजेंट 225 इज इक्वल टू 1। ये भी अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है। साइन 210 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 के करीब है, आप इसको लिख सकते हो 180 + 30, ठीक है। इसके बाद कॉस 240 आपके पास 180 के करीब है, 180 + 60 जो है वो 240 होता है। उसके बाद टेंजेंट 225 भी 180 के करीब है, ये बनता है 180 + 45, राइट। उसके बाद कोटेजेंट को भी आप 180 + 45 करके लिख लोगे। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। ये पाई प्लस थीटा बन रहा है जो कि
थर्ड क्वाड्रेंट में आता है वहाँ पे हमारे पास टेजेंट पॉजिटिव है तो ये आएगा माइनस साइन 30, ठीक है। और उसके बाद यहाँ दरमियान में सॉरी प्लस है। उसके बाद कॉस 180 प्लस 60 पाई प्लस थीटा आ रहा है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा और कॉस 60 आ जाएगा। सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में टेजेंट पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव आएगा। उसके बाद टेजेंट 180 प्लस 45 है, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट है, टेजेंट पॉजिटिव है तो ये प्लस टेजेंट 45 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद कोटेजेंट पाई प्लस अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में टेजेंट और कोटेजेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं तो कोटेजेंट 45 डिग्री आ जाएगा। अब आपने चाहे कैलकुलेटर यूज़ करें या टेबल यूज़ करें, माइनस साइन 30 1/2 होता है, ये माइनस 1/2 माइनस कॉस 60 पे 1/2 होता है, 1/2 आ जाएगा। टेजेंट 45 पे हमारे पास 1 होता है प्लस 1 टेजेंट 45 भी 1 ही होगा क्योंकि 1/1 भी 1 ही होता है। अब इन दोनों को आप एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो -1 और ये 2 इज इक्वल टू ये -2/2 प्लस 2 2 से कैंसिल और 2 ये -1 प्लस 2 बन जाएगा और 2 - 1 कितना होता है 1 और ये देखें राइट हैंड साइड आपके पास 1 ही है, आपने कह दें दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है प्रूव दैट टेजेंट 180 प्लस अल्फा कोटेजेंट 90 माइनस अल्फा और साइन 360 माइनस अल्फा कॉस 270 प्लस अल्फा। आई होप आपके लिए अब इनको सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए साइड पे हम इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। टेजेंट 180 प्लस अल्फा ये पाई प्लस थीटा आ रहा है यानी कि आपको थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है जहाँ पे टेजेंट ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये तो टेजेंट अल्फा के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह कोटेजेंट 90 माइनस अल्फा पाई/2 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और 90 पे पाई/2 आ रहा है चूंकि कोटेजेंट टेजेंट में चेंज हो जाएगा इसका आंसर टेजेंट में आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं तो टेजेंट अल्फा आ जाएगा। तो ये अब हम लिखते हैं, देखें लेफ्ट हैंड साइड है टेजेंट 180 प्लस अल्फा आपके पास क्या है टेजेंट अल्फा और कोटेजेंट 90 माइनस अल्फा पाई/2 है, टेजेंट में चेंज हो जाएगा टेजेंट अल्फा आ जाएगा। नीचे देखें साइन 360 माइनस अल्फा यानी 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस पॉजिटिव है तो साइन तो डेफिनेटली नेगेटिव होगा तो ये आएगा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। इसी तरह जब कॉस 270 प्लस अल्फा की बात करते हैं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है 270 प्लस अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट और वहाँ पे कॉस पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव है लेकिन 270 को हम क्या कहते हैं 3 पाई/2 पे एंगल चेंज हो जाता है कॉस क्या आएगा साइन अल्फा लेकिन इसका साइन जो है वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। ये बात समझ आती है ना। तो अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा टेजेंट स्क्वायर अल्फा ओवर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। हमने इसको शो करना है ये सीकेंट स्क्वायर अल्फा है। टेजेंट स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई बाय -1 और साइन स्क्वायर अल्फा यानी इसको मैंने सेपरेट कर दिया लिख सकते हैं ना और साइन स्क्वायर अल्फा से कट जाएगा ये आ जाएगा -1 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा 1 ओवर कॉस आपका सीकेंट होता है तो ये आ जाएगा माइनस सीकेंट स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर आपने पीछे वाले 1-2 क्वेश्चन जरा गौर से सुन लिए ना आगे वाले सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान है। तो आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहाँ पे आपके पास पार्ट 2 है इसका साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा टेजेंट 3 पाई/2 प्लस थीटा डिवाइड बाय कोटेजेंट स्क्वायर 3 पाई/2 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा और कोसेकेंट 2 पाई माइनस थीटा। इन सारे फंक्शंस को सेपरेटली पहले हमने सॉल्व करना है। जैसे देखें यहाँ पे अगर हमारे पास साइन पाई प्लस थीटा है तो पाई प्लस थीटा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में चूंकि हमारे पास टेजेंट पॉजिटिव है बाकी सारे नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आएगा नेगेटिव साइन थीटा क्योंकि पाई है पाई पे एंगल चेंज नहीं होता पाई/2 पे चेंज होता है तो हमें एंगल को चेंज नहीं करना। इसका आंसर आ जाएगा माइनस साइन थीटा। उसके बाद हमारे पास है टेजेंट 3 पाई/2 प्लस थीटा। अब पाई/2 है पाई/2 पे टेजेंट कोटेजेंट में चेंज हो जाता है ये आएगा तो कोटेजेंट थीटा। अब हमने देखना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव तो 3 पाई/2 प्लस थीटा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस पॉजिटिव है तो ये आएगा नेगेटिव कोटेजेंट थीटा आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कोटेजेंट 3 पाई/2 माइनस थीटा। अब अगेन कोटेजेंट हमारे पास है 3 पाई/2 पे ये टेजेंट में चेंज हो जाता है टेजेंट थीटा आंसर आएगा। 3 पाई/2 माइनस थीटा हमारे पास पीछे आता है यानी 3 पाई/2 यहाँ पे होता है ये क्वाड्रेंट बन रहा है थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे टेजेंट पॉजिटिव होता है तो इसका आंसर हमारे पास टेजेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कॉस पाई माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा यहाँ पाई है पाई माइनस थीटा ये क्वाड्रेंट आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट
तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, इसका आंसर हमारे पास कॉस थीटा तो आएगा, लेकिन माइनस कॉस थीटा आएगा क्योंकि इसमें साइन पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। उसके बाद हमारे पास रह गया कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई हमारे पास यहाँ पे 0 और 2 पाई होता है। 2 पाई माइनस थीटा यहाँ पे आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें टेंजेंट पॉजिटिव है तो कोसिकेंट तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, तो हम लगाएंगे कोसिकेंट थीटा एंड माइनस कोसिकेंट थीटा। पाई पे एंगल चेंज नहीं होता तो एंगल को हम चेंज नहीं करेंगे। अब सारी वैल्यूज को अपने यहाँ पे जाके पुट कर देना है। साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा आया था, आपने माइनस साइन थीटा का, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो आपने इसका स्क्वायर ले लेना है। उसके बाद टेंजेंट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा का आंसर हमारे पास आया हुआ है माइनस कोटेजेंट थीटा, तो आपने उसे पुट कर देना है माइनस कोटेजेंट थीटा। देन कोटेजेंट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा का आंसर प्लस टेंजेंट थीटा है, लेकिन हमने इसका स्क्वायर लिखना है, हमने टेंजेंट थीटा का स्क्वायर ले लेना है। देन हमारे पास जो है वो कॉस पाई माइनस थीटा का आंसर माइनस कॉस थीटा है, इसका स्क्वायर है, हमने माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ले लेना है। कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा का आंसर हमारे पास माइनस कोसिकेंट थीटा आया हुआ है और ये एज इट इज हमने पुट कर लेना है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस की पार अगर हमारे पास पॉजिटिव कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो प्लस हो जाती है, ये प्लस हो जाएगी और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और कोटेजेंट थीटा जो है माइनस को आप बाहर ले आएं और कोटेजेंट थीटा को आप लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस, सॉरी टेजेंट को साइन ओवर कॉस लिख सकते हैं, कोटेजेंट होगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, उलट है ना। उसके बाद नीचे आए तो टेजेंट थीटा का यहाँ पे स्क्वायर है, इसकी जगह भी हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसके बाद माइनस की पावर इवन नंबर है, प्लस हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। ये वाला नेगेटिव बच गया, इस नेगेटिव को आप यहाँ पे ले आए और कोसिकेंट थीटा को आप लिख लें 1 ओवर साइन थीटा। अब सारे एंगल जो है उनको हम साइन ओवर कॉस में ले गए हैं, ये साइन थीटा इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद ये साइन थीटा इसके स्क्वायर से कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर से कट जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास ऊपर बच जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, नीचे हमारे पास क्या बच गया है, सिर्फ साइन थीटा बच गया है, राइट। अब साइन थीटा और साइन थीटा आपस में कट जाएंगे, पीछे आंसर आ जाएगा कॉस थीटा और यहाँ से आप देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास कॉस थीटा है, आप यहाँ लिख देंगे दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और यहाँ पे आपके पास ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसके फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है कॉस 90 प्लस थीटा एंड सीकेंट माइनस थीटा, यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है। एंड यहाँ पे टेजेंट 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट 360 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा कोटेजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू -1। सारे के सारे फंक्शंस पकड़ के पहले सबसे हम इन्हें साइड पे हल कर लेंगे। जैसे कॉस 90 प्लस थीटा था हमारे पास, 90 क्या होता है पाई बाई टू पे एंगल चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, आपके पास साइन थीटा आंसर आ जाएगा। और पाई बाई टू प्लस थीटा यानी यहाँ साइड पे मैं आपके सामने कोऑर्डिनेट्स बना देती हूँ, ये 0 है, यहाँ पे पाई बाई 2 है, यहाँ पाई है, यहाँ 3 पाई बाई 2 है और यहाँ 2 पाई है। यहाँ सारे पॉजिटिव हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है और कोसिकेंट इसका उलट, यहाँ पे टेजेंट पॉजिटिव है और उसका उलट यानी कोटेजेंट, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है इसका उलट यानी सीकेंट और साइन का कोसिकेंट, ठीक है। तो अब आप देखें पाई बाई 2 प्लस थीटा डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट है, वहाँ साइन पॉजिटिव है तो ये तो आएगा नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि कॉस यहाँ पे नेगेटिव होगा। उसके बाद सीकेंट माइनस थीटा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। टेजेंट 180 माइनस थीटा, 180 आपके पास पाई होता है, पाई माइनस थीटा आपके पास ये वाला क्वाड्रेंट आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे पाई पे एंगल चेंज नहीं होता, आप टेजेंट थीटा ही लगाएंगे और वहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो टेजेंट नेगेटिव होगा। अब हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, जो चीज़ें रह गई हैं उन्हें भी डायरेक्ट कर लेते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा आपके पास आ गया था साइन थीटा, आप उसे पुट कर लें, लेकिन पाई बाई 2 प्लस थीटा, सॉरी हाँ ये नेगेटिव है तो माइनस साइन थीटा आपने यहाँ पे रखे हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कॉस
इवन एंगल है, यानी कॉज ऑफ माइनस थीटा आप रखें तो वो कॉस थीटा है, ये अपने माइनस को ऑब्जॉर्व कर जाता है, तो ये सीकेंट थीटा आ जाएगा। सीकेंट कॉज का यूनिट होता है ना, तो ये भी आपने नेगेटिव को खा जाएगा। टेजेंट 180 माइनस थीटा, हमारे पास माइनस टेजेंट थीटा आ जाएगा, वो डिवाइडेड बाय, आप देखें सीकेंट 360 माइनस थीटा है, 360 होता है 2 पाई माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है और यहाँ कॉज पॉजिटिव है, और कॉज और सीकेंट दोनों, यानी कॉज और सीकेंट दोनों पॉजिटिव है ना यहाँ पे, तो हमारे पास इसका मतलब है यहाँ पे कॉज पॉजिटिव है, ये एज इट इज हम इसको लिख सकते हैं सीकेंट थीटा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो है साइन पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, वहाँ पे टेजेंट पॉजिटिव है, तो साइन आएगा माइनस साइन थीटा। उसके बाद कोटेजेंट 90 माइनस थीटा है, 90 का मतलब है पाई बाई 2, ये चेंज हो जाएगा टेजेंट थीटा में, और पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो प्लस टेजेंट थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखें माइनस साइन थीटा पूरे को माइनस साइन थीटा से आप कैंसिल कर दें, सीकेंट थीटा पूरे को सीकेंट थीटा से आप कैंसिल आउट कर दें, और ये टेजेंट माइनस टेजेंट थीटा, ये प्लस टेजेंट थीटा, टेजेंट टेजेंट से कट जाएगा, पीछे रह जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा -1, और ये आपके पास राइट हैंड साइड है, और ये आपने प्रूव कर दिया कि आपने -1 यानी कि इसको राइट हैंड साइड के इक्वल शो कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके सामने लिखा है, शो दैट सीकेंट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, सीकेंट 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस टेजेंट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेजेंट 5 पाई बाई 4 प्लस थीटा डिवाइड बाई -1। इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, दरमियान में माइनस है, अगेन इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप गौर करें तो ये जो कोऑर्डिनेट्स के में ऑलरेडी वैल्यूज होती हैं 0, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 या 2 पाई, यानी ये 2 पाई से एक्सीड की गई है वैल्यू, ये 5 पाई बाई 2 है। तो इनको हमने पीछे जैसे बड़े एंगल्स को हमने 360 के फिगर्स में हम ले आए थे, हमने पहले ये करना है कि पाई की जगह 180 पुट करके इनको पहले डिग्री में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे इसको लेके चलेंगे। जैसे ये सीकेंट हमारे पास 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा है ना, तो 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम 270 भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इसको आपने करना कैसे है। तो 2 9 बार 18 होता है ना, तो 9 3 ज़ा 27, तो ये 270 हो जाएगा। आप कैलकुलेटर पे ये डायरेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने क्या किया है, 270 माइनस थीटा, ये मैंने इसको डिग्री में चेंज कर लिया। इसी तरह आप इन सारी वैल्यूज़ को पहले इस तरह डिग्री में चेंज करें, तो 360 से एक्सीड की गई है ना, उनको हम 360 के मल्टीपल में ले आएँगे। जैसे ये है सीकेंट 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ पाई की जगह आप 180 रख के 5 को पहले 180 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकाल के देन उसे डिवाइड बाई 2 करें, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 450। 450 डिग्री माइनस थीटा, माइनस टेजेंट अगेन 3 पाई बाई 2 को हम लिख सकते हैं 270, 270 माइनस थीटा, और दूसरी वैल्यू है टेजेंट 5 पाई बाई 4 है ये, तो 5 हाँ, नहीं आप बुक से देखिए ये 5 पाई बाई 2 ही है। ये मिस्टेकनली लिखी गई है 5 पाई बाई 4, ये 5 पाई बाई 2 है। तो 5 पाई बाई 2 को हमने निकाला है पीछे, वो 450 है, 450 प्लस थीटा। तो ये हमने इन सारी वैल्यूज़ को डिग्री में लिख लिया है। अब ये 450 जो है, इसको पहले मैंने पीछे आपको बताया हम क्या करते हैं, 450 को बीच में रख के 360 से हम डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 1 ज़ार 360, पीछे बच जाएगा 0, यहाँ से हमने 1 यहाँ पे लेके गए 15, 15 में से 6 आपने निकाला, ये 90 है। तो आप क्या लिख सकते हैं, ये तो सीकेंट है, इसको डायरेक्टली हमने 270 माइनस थीटा लिख लिया। सीकेंट को आप क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 90 माइनस थीटा। 90 आप पहले लिख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, वो मैं आपको वजह बताती है। ये टेजेंट 270 माइनस थीटा, और ये है टेजेंट अगेन, इसको 90 पहले लिख लें प्लस 360 माइनस प्लस थीटा। अब मैंने आपको बताया था 90 पे जो एंगल है वो चेंज हो जाता है। चेंज किस तरह से होता है, साइन हमारे पास कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में। उसके बाद सीकेंट जो है वो कोसीकेंट में चेंज होता है, कोसीकेंट सीकेंट में। टेजेंट जो है वो कोटेजेंट में चेंज होता है, और कोटेजेंट टेजेंट में, एक दूसरे में ये चेंज होते हैं। यानी इनके चेंज होने की जो तरीका है वो ये है, इस मेथड से ही चेंज होते हैं, सीकेंट कोसीकेंट में, कोसीकेंट सीकेंट में। तो जो सीकेंट है वो कोसीकेंट में चेंज हो जाएगा डेफिनेटली। अब 273 पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 पे एंगल चेंज होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कोसीकेंट थीटा, और 270 माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेजेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आएगा और माइनस कोसीकेंट थीटा बन जाएगा।
मुझे यकीन है कि अब आपको ये बात समझ आती ही होगी कि ये बार-बार मैं कोऑर्डिनेट्स की बात क्यों कर रही हूँ। इस एक्सरसाइज के स्टार्ट पे ये बात मैंने काफ़ी ब्रीफली समझाई है, कहाँ से आपको एक दफ़ा फिर सुन लेना चाहिए अगर आपको कहीं प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो। अगेन यहाँ पे सेकंड के साथ 90 है, यानी कि ये पाई बाय 2 का मल्टीपल है। तो पाई बाय 2 से मुराद ये हुआ कि हमने अगेन यहाँ पे भी सेकंड को अच्छा आप हमारे पास 360 प्लस 90 है, तो हम डायरेक्टली इस तरह के फंक्शन को क्या लिखते थे? पाई, यानी ये 2 पाई एंड पाई बाय 2 है, तो हमारे पास ये कितना बनता है? 5 पाई बाय 2 है ना, तो ये चेंज हो जाएगा कोसेकेंट में। हाँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कोसेकेंट थीटा, और ये हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेट बनता है 2 पाई प्लस, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, प्लस कोसेकेंट थीटा माइनस। अब टेंजेंट 270 माइनस थीटा है, थर्ड कोऑर्डिनेट आ रहा है यहाँ पे, ये पॉजिटिव है। इसे डायरेक्टली आप टेंजेंट थीटा लिख लेंगे, और 270 है तो 273 पाई बाय 2 है ना, तो यहाँ पे एंगल चेंज होता है। ये टेंजेंट नहीं आएगा, फिर कोटेजेंट आएगा, कोटेजेंट थीटा। और यहाँ पे ये टेंजेंट अगेन ये हमारे पास जो है वो 5 बाय 2 का मल्टीपल है, क्योंकि 90 है तो ये कोटेजेंट में चेंज हो जाएगा। और हमारे पास जो है ये बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हमारे पास रहेंगे सारे के सारे पॉजिटिव। ठीक है, 270 माइनस थीटा और 360 प्लस 90, सॉरी ये सेकंड क्वाड्रेंट आएगा और नेगेटिव आएगा। हाँ, ठीक है। चलें जी, तो ये माइनस कोसेकेंट थीटा देखिए, ये मैंने इसे सेकंड क्वाड्रेंट इसीलिए बोला है क्योंकि 2 पाई के बाद 90 है, 90 इसमें ऐड हो गया है, ये यहाँ पे आ गया है। इसमें अगर प्लस थीटा है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, ठीक है ना? तो प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और ये दोनों कोटेजेंट हैं तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और कोटेजेंट स्क्वायर थीटा। तो अब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास जो है वो माइनस को आप कॉमन ले लें, और ये आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेजेंट स्क्वायर थीटा। आपके पास फार्मूलाज हैं, मैं लिख रही हूँ यहाँ सामने आपके। जैसे एक फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपने आइडेंटिटी याद की होगी। फिर हमारे पास एक आइडेंटिटी थी सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेजेंट स्क्वायर थीटा। इन आइडेंटिटीज को आपने अपने नोट्स पे लिख लेना है। इसी तरह एक है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोटेजेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोटेजेंट स्क्वायर थीटा। जिस तरह टेजेंट वाला है उसी तरह ये है। अगर आप यहाँ पे कोटेजेंट स्क्वायर को इस साइड पे ले आते हैं तो ये पे क्या बन जाता है? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल आता है। तो ये पूरा फिर किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के, और आपका अल्टीमेटली आंसर बन जाएगा -1। ठीक है ना? एंड आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो -1 ही है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास थोड़ा डिफरेंट है इस एक्सरसाइज में। इस तरह का आपने पीछे एक जैसे ही तकरीबन सारे पढ़े हैं। यहाँ 3 एंगल्स आपको गिवन है, अल्फा, बीटा और गामा। कहता है इफ अल्फा, बीटा, गामा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही, सिर्फ बोल के बता रही हूँ। देन प्रूव दैट, प्रूव आपने ये करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गामा। देखिए, इसका ये बताने से मुराद क्या है कि ये ट्रायंगल का पार्ट है। यहाँ पे अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, कुछ यहाँ पे भी एंगल होता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जब किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास फार्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1/2। जब भी हमारे पास कोई ट्रायंगल होती है, उसके तीनों एंगल्स को ऐड करें तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आता है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लेना है। यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और आप कह सकते हैं कि सिंस ए बी सी इज ट्रायंगल एंड अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ दैट ट्रायंगल, तो फिर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और गामा को आप इस साइड पे उठा के ले आए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गामा। गामा को हम दूसरे पे क्यों लेके गए हैं? ये क्वेश्चन में हमें समझ आ रही है कि अल्फा प्लस बीटा है इकट्ठा, गामा दूसरी साइड पे है, तो हमने गामा को उठा के दूसरे पे ले गए। अब चूंकि हमें साइन को अप्लाई करना है, आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं ना प्रूव करने के लिए। अल्फा प्लस बीटा पे क्या है, उसने अप्लाई किया हुआ साइन। आप दोनों साइड पे साइन को अप्लाई कर दें, साइन अल्फा प्लस बीटा एंड साइन 180 माइनस गामा। ठीक है, दोनों साइड पे आपने क्या किया, साइन को अप्लाई कर दिया। बेहतर यह है कि इसके बाद पहले आप ये स्टेप रखें और नेक्स्ट स्टेप में आप साइन को अप्लाई करें। अब साइन अल्फा प्लस बीटा तो ऐसे ही रहेगा,
अगर आप यहाँ पे आएँ तो ये 180 नज़र आ रहा है, पाई माइनस गैमा, यानी क्वाड्रेंट में यहाँ पे पाई होता है, पाई माइनस गैमा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, जहाँ पे हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है। तो ये आ जाएगा साइन गैमा और पॉजिटिव का आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास पॉजिटिव है। तो आप देखें कि आपको यही तो प्रूव करना था, यहाँ पे आपने ये जो फर्स्ट इसका पार्ट है उसको प्रूव कर दिया है। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, हम उसको देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है आपके पास, सीकेंट अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू कोसीकेंट गैमा बाई 2। तो आपको ये नज़र आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा वाली जो आइडेंटिटी है लेनी तो हमें वही पड़ेगी। स्टार्ट करने के लिए हम कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 है हमारे पास, और गैमा उठा के हम दूसरे पे ले जाते हैं तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। अब देखें, आपने जहाँ से प्रूव करना है ना उसको आपने देखते रहना है। अब डिवाइडेड बाई 2 किया हुआ है, आप अगले स्टेप में दोनों साइड पे डिवाइडेड बाई 2 कर दें। आप यहाँ लिख सकते हैं बाय डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों साइड पे आपने क्या किया, 2 को डिवाइड कर दिया, 180 डिग्री माइनस गैमा बाय 2। अब ये अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ही रहने दें, ये सेपरेट कर दें, 180 बाई 2 माइनस गैमा बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस गैमा बाई 2, और ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो आपको इस पे अप्लाई क्या करना है, क्वेश्चन में देखें तो सीकेंट अप्लाई करना है। यहाँ हम साइड पे कर लेते हैं, इस पे हमने अप्लाई कर देना है दोनों साइड पे सीकेंट को। सीकेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा सीकेंट 90 डिग्री माइनस गैमा बाई 2। अब इस साइड पे तो हमने जो शो करना था वो ऑलरेडी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। राइट हैंड साइड पे देखिए ये 90 होता है पाई बाई 2, और पाई बाई 2 पे एंगल बदलता है। एंगल जब चेंज होगा पाई बाई 2 किस में चेंज होता है, कोसिकेंट में, तो ये कोसिकेंट गैमा बाई 2 आ जाएगा। और पाई बाई 2 माइनस थीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है कि यहाँ 90 होता है, तो इससे पीछे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव है, तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है कि हमने इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया। पर आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, और इसका सेकेंड पार्ट आपके पास डन हो जाता है। अब हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है, कोसिकेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा। अब आपको समझ आ रही होगी कि वो जो आइडेंटिटी हम लेते हैं उसमें अब हमने अल्फा एक साइड पर रखना है, बीटा और गैमा को इकट्ठा करना है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो उसी ट्रायंगल की मदद से हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा आप एक साइड पे रहने दें और बीटा प्लस गैमा को दूसरी साइड पे ले जाएं, और आप जाके सॉरी, अगर हम 2 रखेंगे तो हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। हम करते ये हैं, अल्फा को इधर ले आते हैं, बीटा और गैमा को इधर रहने देते हैं। तो 180 डिग्री माइनस अल्फा कर लें। आगे 2 एंगल्स होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, उसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बीटा प्लस गैमा आप इधर रहने दें, 180 डिग्री माइनस अल्फा हम इस साइड लें। अब हमने इस पे अप्लाई क्या करना है, यहाँ साइन दिख रहा है तो साइन हमने दोनों साइड पे अप्लाई कर देना है। साइन बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है। अब साइन बीटा प्लस गैमा इधर ही रहने दें, और यहाँ पे देखें कि ये एंगल इसके साथ क्या सलूक करता है। ये पाई माइनस थीटा है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, यहाँ पाई है ना, तो यहाँ पाई माइनस थीटा समथिंग इज इन सेकंड क्वाड्रेंट जिसने साइन पॉजिटिव है हमारे पास, तो ये साइन अल्फा ही आएगा और पॉजिटिव आएगा ऑब्वियसली। तो अब मजीद प्रूव करने वाला क्या रह गया है कि ये साइन बीटा प्लस गैमा क्वेश्चन के अंदर 1 ओवर में है। आप इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, आप कह दें यहाँ पे लिख दें टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन अल्फा, और 1 ओवर साइन अल्फा आपके पास किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट अल्फा के। तो 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू कोसेकेंट अल्फा, और यही आपने शो करना था। आप क्वेश्चन को एक दफ़ा देख लें, आप साथ मेंशन कर दें हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड पार्ट है वो आपने डन कर लिया है। एक पार्ट रह गया है, वो देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है, वो है आपके पास टेजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल प्लस टेजेंट गैमा इज इक्वल टू 0। यानी हमारे पास एक ही साइड पे सारे के सारे एंगल्स आ गए हैं, टेजेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस टेजेंट गैमा, यानी कि देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा इकट्ठे हैं, गैमा सेपरेट है।
तो सोल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, पहले सबसे हम आइडेंटिटी लिखेंगे। आप यहाँ पे हमेशा लिखिएगा सिंस अल्फा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स, ये हर एक क्वेश्चन में आपने मेंशन करना है, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, देन वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फा प्लस बीटा आपने एक साइड पे रखना है और गैमा को आप दूसरी साइड पे ले जाएं, ये 180 माइनस गैमा हो जाएगा। अब आपने इस पे अप्लाई क्या करना है, टेजेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में आप दोनों साइड पे टेजेंट को अप्लाई कर दें। टेजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेजेंट 180 माइनस गैमा। अब इस साइड पे तो टेजेंट अल्फा प्लस बीटा ही आप रहने दें। आप देखें तो ये यहाँ पे आपके पास 90 है और यहाँ पे 180 है, तो 180 माइनस समथिंग हमारे पास जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जिसकी साइन पॉजिटिव है, तो टेजेंट क्या आएगा, नेगेटिव। ये टेजेंट गैमा हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये देखें प्रूफ में इस साइड पे 0 है, इसको उठा के आप दूसरी साइड पे ले आए, टेजेंट अल्फा प्लस बीटा और ये माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, प्लस टेजेंट गैमा इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आपका जो फोर्थ पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमने अपनी जो एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट कर लिया है। 10.1 एक्सरसाइज आपकी डन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।